और जो बेलगाम माफिया और काला धंधा करने वाले लोग थे उनको हम लोग लगाम लगाने में सफलता प्राप्त की थी। किसानों को अपने फसल का नुकसान का उनकी जो बीमा होती है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनियों के द्वारा हो जाती है, यहाँ नहीं कर सकी यहाँ की सरकार। तो कुल मिलाकर के सरकार भी सहयोग नहीं कर रही है और किसानों के लिए उन लाभकारी योजनाओं को जिन्हें स्वीकार करना चाहिए राज्य को, राज्य ने स्वीकार नहीं किया। कालाबाजारी और छापामारी से संबंधित जो प्रतिवेदन है मैं उसको एट ए ग्लांस एक झलक के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। अद्यतन नहीं है, फिर भी 1/10/2021 तक है, 1/10/2021 से अद्यतन है आगे तक। तो ये है, इसमें 6290 छापामारी की गई थी हमारे समय। 739 मामलों को अनियमित पाया गया। 171 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी की गई थी, केस किया गया, FIR किया गया। 305 लाइसेंस रद्द किए गए, 63 निलंबित किए गए, 280 लोगों से स्पष्टीकरण पूछा गया, यानी किसी को छोड़ा नहीं गया। और कितने अधिकारियों को भी हमने सस्पेंड किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की, बर्खास्तगी की भी अनुशंसा की थी। तो इस प्रकार की व्यवस्था जब हम लोगों ने खड़ी की थी तो हम लोगों ने कालाबाजारी और काले धंधे को नियंत्रित कर पाए थे और जो बेलगाम माफिया और काला धंधा करने वाले लोग थे उनको हम लोग लगाम लगाने में सफलता प्राप्त की थी। आज वो बेलगाम हैं और कर रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा कि भारत सरकार की जो किसानों के व्यापक हित में जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं को स्वीकार करने में भी राज्य सरकार बराबर और हिचकिचाहट उनके अंदर रही है। कृषि लाभकारी बने और दुगनी आय देने वाली बने, ये बात बराबर कही जा रही है, लेकिन कई गुना आय देने वाली खेती बने, यह कृषि बन जाए। तो उन तमाम योजनाओं को लेकर के भारत सरकार ने देश भर के किसानों को और तमाम राज्यों में जो जिन योजनाओं को दिया है, जिन राज्यों ने उन योजनाओं को लिया है वो फायदा उठा रहे हैं वहां किसान। हमारे यहाँ देखिए आप, फसल बीमा योजना नहीं स्वीकार की गई। बगल में उत्तर प्रदेश है, कई राज्य फसल बीमा योजना वहां ठीक से चल रही है, लेकिन इस राज्य में नहीं चल रही है। किसानों को अपने फसल का नुकसान का उनकी जो बीमा होती है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनियों के द्वारा हो जाती है, यहाँ नहीं कर सकी यहाँ की सरकार। तो कुल मिलाकर के सरकार भी सहयोग नहीं कर रही है और किसानों के लिए उन लाभकारी योजनाओं को जिन्हें स्वीकार करना चाहिए राज्य को, राज्य ने स्वीकार नहीं किया। मिलेट, मोटे अनाजों की खेती, सरकार ने इसको प्रमोट किया है, आगे बढ़ाया है, उसके लिए सब्सिडी तय किया। विदेशों में इसकी मांग बढ़ी है, एक्सपोर्ट की सारी सुविधाएं हमने खड़ी कर दी, लेकिन वो इस सरकार के प्राथमिकता में नहीं है, नहीं रह गई है। प्राकृतिक खेती, किसान जो है वो केमिकल खाद के गुलामी से मुक्त हो जाए और किसानों के पास अपनी तैयार की हुई जो खाद है उसका वो इस्तेमाल करे। धरती, मिट्टी बची रहेगी, वायुमंडल भी प्रदूषित नहीं होगा, जल भी प्रदूषित नहीं होगा, नीचे का भी जल प्रदूषित नहीं होगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और जो अन्न पैदा होगा वह भी पवित्र होगा, शुद्ध होगा। लेकिन ये मंजूर नहीं है सरकार। हम लोगों ने प्राथमिकता के साथ इसको प्रमोट किया था, लेकिन आज के सरकार की प्राथमिकता में ये